हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैश बुक और पासबुक के कुछ रूल्स होते हैं जो हमने कंसीडर करने होते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाने के टाइम। यहाँ पर उसके आगे कुछ और रूल्स हैं कि जब हमने अब स्टार्टिंग बैलेंस देख लिया कि कौन सा होएगा और हमने जो उसके बाद ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस करनी है वो कौन सी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो बट एंड में आता है कि जो हमारे फाइनल बैलेंसेस होंगे वो किस बुक के अकॉर्डिंग होंगे या हम उसको क्या कंसीडर करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ तक स्टडी करा था कि जब हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा कैश बुक का तो हम पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अगर जब हमने सारा कुछ प्लस माइनस कर लिया और एंड में जो हमारा बैलेंस आता है वो अगर आता है हमारा पॉजिटिव बैलेंस आता है, तो वो जो बैलेंस होगा वो होगा फेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक। ये हमेशा होगा कि जब भी आप बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टार्टिंग में जोन से भी बुक का बैलेंस आप ले रहे हैं तो जो उसका फाइनल बैलेंस होगा वो हमेशा दूसरी बुक के हिसाब से आएगा। कि अगर हमने कैश बुक का बैलेंस लिया है तो दोनों में से, तो जो हमारा फाइनल बैलेंस होगा वो पासबुक के अकॉर्डिंग आएगा एंड वाइस वर्सा। अब अगर इधर पॉजिटिव हमारा बैलेंस आता है तो वो होगा हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस। और अगर हमारा बैलेंस आता है नेगेटिव तो वो होगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब जैसे अगर कैश बुक का हमारा अनफेवरेबल बैलेंस हमने स्टार्टिंग में लिया और ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस किए हैं, तो अगर फाइनल बैलेंस हमारा होगा पॉजिटिव तो वो होगा अनफेवरेबल एज़ पर पासबुक। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था ना कि जब भी फेवरेबल या अनफेवरेबल होगा यहाँ पर ऑपोजिट चलेगा। यहाँ पर फेवरेबल था, पॉजिटिव आया था तो वो फेवरेबल था एज़ पर पासबुक, बट यहाँ पर हमने अनफेवरेबल स्टार्टिंग में लिया और हमारा बैलेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो अनफेवरेबल होगा एज़ पर पासबुक, ऑपोजिट चलेगा। और यहाँ पे अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस आता है तो ये होगा फेवरेबल एज़ पर पासबुक। नेक्स्ट पासबुक का भी ऐसा ही है कि यहाँ पर हमने देखा था अगर फेवरेबल बैलेंस है तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश बुक कंसीडर करना है, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो हमने पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने फेवरेबल बैलेंस लिया पासबुक का, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस लिया, तो जो उसका फाइनल बैलेंस अगर बाई चांस पॉजिटिव आता है तो जो हमारा वो पॉजिटिव बैलेंस होगा वो होगा फेवरेबल एज़ पर कैश बुक। क्योंकि अब हमने देखा था ना कि यहाँ पे अब यहाँ पर कैश बुक में फेवरेबल था तो एज़ पर पासबुक चल रहा था। अब यहाँ पर फेवरेबल हमने एज़ पर पासबुक लिया तो जो फाइनल बैलेंस होगा वो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आता है हमारा फाइनल बैलेंस तो वो अनफेवरेबल होगा एज़ पर कैश बुक। और अगर हम पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब हमने ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस किए हैं उसके बाद अगर हमारा फाइनल बैलेंस आता है पॉजिटिव तो वो होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस। और अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो होगा हमारा फेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक, दैट इज़ डेबिट बैलेंस। ये जो कुछ रूल्स है ये अब हमने जब भी हम बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जब बैलेंसेस निकालते हैं उसके टाइम पे जब हम पर्टिकुलर्स में लिखते हैं ये चीज़ें हमने तब ध्यान रखनी है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। थैंक यू।